पांडे जी, अखिलेश यादव बोले हैं कि लखनऊ नहीं जाइए, नहीं तो योगी जी आपका नाम बदल देंगे। किस तरीके से देखते हैं इस संदेश? क्या नाम बदल देंगे? कहीं भी कोई भी जाएगा तो ट्रेंड चल रहा है नाम बदलने का। तो अच्छा काम करते हैं। जितने जो ये मंगोल और जितने ये हमारे आतताई आए, उनके नामों से जो कहीं लाइब्रेरी जला दिए, कहीं मंदिर तोड़ दिए, कहीं विश्वविद्यालय फूंक दिए, कहीं हॉस्पिटल तोड़ दिए, जितने हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसमें जनता की सेवा होती थी, तो वो तोड़ने वालों के नाम से हम पहचाने जाएंगे कि बनाने वालों के नाम से? तो उसका नाम बदला जाना चाहिए कि नहीं? यह धरती अपने इतिहास के उन क्रूर आतताइयों के नाम से जाना जाएगा कि जो जिसके वजह से सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, विश्वगुरु कहलाता था। उनके नामों से होना चाहिए कि उन आतताइयों के नाम से होना चाहिए? दुनिया भर का आज ही बहुत एक वो है, कौन मुंतशिर हैं, उन्होंने बड़ी ट्विटर पर चल रहा है मुगलों के बारे में, बड़ा अच्छा। अब ये आप लोगों को यह विषय उठाना चाहिए। इतना बढ़िया वो सवाल किए हैं, इतना बढ़िया सवाल किए हैं कि ये मुगल भाई साहब, तैमूर ने 5% भारत के लोगों को ख़त्म कर दिया था। अकेले पूरे भारत के मानव समाज के 5% लोगों को अपने राज्य में ख़त्म कर दिया था। वही चीज़ अफगानिस्तान में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है। एक रात को देखे ना, ISIS, उनका झंडे पे जो निशान है और उस पर क्या लिखा हुआ है, वह कभी देश ने जाना है? वही असली इस मुसलमान है। यह जो है ना, यह जो तथाकथित मुनव्वर राणा है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो भाई उन्हीं के सेकंड वो है ना, उनके मुल्ला मुलायम सिंह बोले जाते थे। तो यह भी उसी के क्रॉस हाइब्रिड हैं। इनको अपना DNA चेक कराना चाहिए। पक्का कहीं ना कहीं गोलमाल है, इसलिए कि मुलायम सिंह तो फील्ड में रहते थे। अब क्या कहूँ, इसके आगे नहीं कहना चाहूँगा। समाज समझ रहा है, अपना खतना करा के और वहीं बैठें। बाबा नाम बदल रहे हैं तो इस देश को सम्मानित कर रहे हैं, उसको प्रतिष्ठा मिल रहा है, सम्मान को, इज्जत को। अब पहले इस देश में क्या होता था, ताजमहल गिफ्ट की कोई आता था तो ताजमहल गिफ्ट दिया जाता था। लेकिन अब भगवत गीता दिया जा रहा है, अब रामायण दिया जाएगा, श्रीमद् भागवत समझाया जाएगा। दुनिया आपके पीछे भाग रही है। जितने पश्चिमी देश हैं वह आपकी संस्कृति से सीख रहे हैं कि मानव मूल्य को कैसे बढ़िया से प्रकृति से प्रेम करते हुए, जीव जंतु जानवर से प्रेम करते हुए, इनकी सुरक्षा करते हुए कैसे इस धरती को बचाया जाए और कैसे मानव ज़्यादा दिन जिए। इस पर रिसर्च चल रहा है पश्चिमी में। वह वेदों की तरफ आ रहे हैं, वो संस्कृत की तरफ आ रहे हैं, एलोपैथी छोड़ के आयुर्वेद की तरफ आ रहे हैं, वह योग की तरफ आ रहे हैं। तो दुनिया आपको सीखना चाहती है और आप किसको ढोना चाहते हैं? उन आतताइयों को, उन लुटेरों को, अब क्या वो देख रहे हैं, बच्चियां आके, जो अफगानिस्तान से बच्चियां आई हैं, औरतें आई हैं, क्या बोल रही हैं वो? भाई ये नाखून रंग दिया जाएगा तो उसका उंगली काट दिया जाएगा। आप अपने बालकनी से, आप अपना बालकनी में कपड़ा नहीं डाल सकती बिना बुर्का पहने। क्या मतलब है इसका? तुम 10 साल से ज़्यादा पढ़ नहीं सकती? वो तुमको पैदा करती है यार। जो ये जितने ये कह रहे हैं कि तुम पढ़ नहीं सकती, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है औरत, जो तुमको खुद बनाई है। इसीलिए हम औरत और इस धरती को बराबर समझते हैं। लेकिन पांडे जी, सवाल ये भी है ना कि अखिलेश यादव लगातार वार पलटवार करते रहते हैं CM योगी पे, तो इससे क्या प्रदेश की जनता इनकी बातों को समझेगी, जानेगी और इनकी तरफ झुकेगी? संघर्ष करके अखिलेश यादव नहीं आए भाई। जो संघर्ष करके 26 साल के जब बाबा थे योगी जी, 26 साल की उम्र में वह यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ आंदोलन किया करते थे। तो ये तो ऊपर से आ गए ना। ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के सीधे बाप के नाम पे कुर्सी मिल गई है। अपनी पहचान अलग, अपनी पार्टी अलग बना के और संघर्ष करके जीरो से लेके जाइए, अपना संगठन खड़ा करिए। बाप के नाम पे राजनीति कर रहे हो ना। जो ज़मीन से उठा हुआ, जो ज़मीन से संघर्ष करता है वह पता चलता है कि नमक का आटा दाल क्या होता है और क्या कीमत होती है राजनीति की। यह तो बस अब चूँकि वहाँ ये तथाकथित 22-23% एक विशेष समुदाय है,
जिसको बीजेपी को हराना है, हर सूरत में वोट उसको उसी को देना है। बात कुछ भी कर लीजिए, सब कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग भी बहुत दिखाते हैं। मार चैनलों पे देखता हूँ कि अखिलेश का धागा खोल दिया मुस्लिम भाइयों ने, ये कर दिया वो कर दिया। अरे कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ ये जितने भाजपा में जो मंत्री हैं ना, यह भी वोट नहीं देते होंगे। एक दिन मैं देखा था जी न्यूज़ पे, वो बिहार का मंत्री है ना, जो प्रवक्ता है भाजपा का, कौन हुसैन है, सैयद शाहनवाज हुसैन। भाई साहब थोड़ा सा कुरान पे चर्चा चलने लगा, कहाँ हम छोड़ के चले जाएंगे। बात कुछ भी ज़रूरत के लिए ज़रूर यहाँ खड़े हूँ, लेकिन अंतर मन में वही है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग है, मैं नहीं मानता हूँ। मैं जो महसूस करता हूँ सब, चाहे ये सैयद शाहनवाज हुसैन से लेकर जितने हैं, ये सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए। ऐसा नहीं है कि इनकी आत्मा बसती है इस भारतवर्ष के विचारधारा में, नहीं तो वहाँ क्यों चर्चा नहीं चलना चाहिए। भाई गीता पे चर्चा चल सकता है, रामायण पे चर्चा चल सकता है, भागवत गीता सारे हमारे ग्रंथों पे चर्चा चल सकता है, तो कुरान पे क्यों नहीं चल सकता। भाई हमको भी तो बताओ उसमें क्या कमी है, क्या बेसी है। क्यों नहीं जानने का हक है मुझको, भारत को जानने का। जब तुम 20% यहाँ हो, आप क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या सिखा रहे हो, ये हमको जानने का अधिकार नहीं है। हमारे पड़ोस में हमारा पटीदार की तरह से हमारे साथ उठना बैठना खाना है, और उसका वो बच्चा क्या पढ़ रहा है ये जानेगा नहीं भारत। इससे आपको दिक्कत है। तो यही मेरे कहने का मतलब है। अखिलेश यादव बस वह मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में यह सब कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति देखिए बहुत गंदी राजनीति है। 2022 के चुनाव में गठबंधन करेंगे अखिलेश यादव कुछ छोटी पार्टियों के साथ, और उनके साथ सीटों पे सेक्रीफाइस करेंगे। अरे भाई वो कुछ भी कर लें, इसके पहले मायावती कर चुकी हैं, राहुल गांधी कर चुके हैं, सब लोग कर चुके हैं। देखो भाई आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, सच्चाई जानना हो ना, कहते हैं ना कि सारे लोग कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं, मायावती कहती हैं, सारे लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करके भाजपा जीतती है, हिंदू मुसलमान करके भाजपा जीतती है। अखिलेश यादव भी ब्लेम करते हैं, कांग्रेस भी ब्लेम करती है, ममता बनर्जी भी ब्लेम करती है। सिर्फ आप चलो किसी गांव में चलो, उस गांव में जहां 30% मुसलमान हैं और 40% मुसलमान हैं और 60% हिंदू हैं, उस गांव में चलिए और उस गांव के लोगों से आप सवाल करिए, आप किसको वोट देते हैं। यह मत पूछिए कि आप किस जाति के हैं। आपको 99.9% लोग क्या कहेंगे, हम भाजपा को वोट देंगे। क्यों भाई? 60% हिंदू है, उसमें जाति नहीं, उसमें किसी भी जात से, दलित से चलिए वो नहीं देगा मायावती को, यादव के पास चलिए वो नहीं देगा मुलायम सिंह को। क्यों नहीं देता है भाई? चलिए ना, मैं गवाह हूँ, मेरे सामने घटा था। ये मेरे ज़िले में पटरौना कसिया विधानसभा में बतरौली गांव था। जब मुलायम सिंह की सरकार आती है उसके बाद से जब यह दुर्गा पूजा का डोल निकलता है वो पत्थरबाजी होती है, और जब जोगी बाबा आ गए तो अब फूल बरसता है। अंतर समझिए कि जब मुलायम सिंह की सरकार आती है तो पत्थर बरसता है, विवाद खड़ा होता है जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन वही जब जोगी बाबा की सरकार आ गई तो वही लोग वहाँ जो पत्थर मार रहे थे वो आज फूल बरसा रहे हैं। क्यों नहीं देते हैं वो लोग? क्यों वहाँ जाति पंथ टूट जाता है? इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर जोगी बाबा रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसलिए कि इनकी तुड़ाई ढंग से होती है। और जब मुलायम सिंह की सत्ता आ जाती है तो ऑटोमेटिक उनके अंदर कौन सा जुनून आ जाता है, यह कि हमारी सत्ता आ गई, हमको सुरक्षा मिलेगा। यह हर गांव में, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में हर मीडिया को खुला चैलेंज करता हूं, तुम जितने भाण है जो सेकुलर के नाम पे कि इस देश में विकास की बात नहीं होती है, रोजगार की बात नहीं है, चलो रोजगार और विकास तुमको दिखाता हूं मैं। वहाँ सारा रोजगार और विकास धूमिल हो जाता है। क्यों धूमिल हो जाता है? चलो उनसे पूछो वो किस तरह से जीते हैं। सिर्फ 30 से 40% जहाँ हो जाते हैं। क्यों भाई? ये आज का नहीं है कि मोदी और जोगी आ गए हैं, इसके पहले से चला आ रहा है। वो न दलित रह जाता है, वहाँ जाति टूट जाती है, वहाँ दो ही वर्ग रह जाता है, एक हिंदू होता है और दूसरा मुसलमान होता है। तो यह नहीं है कि हिंदू ने ही इस तरह का कंडीशन पैदा किया। ये सत्ता के लालच में समाजवादी और बसपा ने मुस्लिम तुष्टीकरण करके समाज को जिस तरह से बांटा है, उसी को पाटने का काम जोगी जी कर रहे हैं। और धीरे धीरे वोटों का ध्रुवीकरण नहीं कहेंगे, बल्कि वोटों को
अब लोग समझ में आया है कि हमको किसको वोट देना है, कि डेवलपमेंट के साथ विकास भी हो और शांति भी बने रहे और मेरा काम भी हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी किसी भी राज्य, किसी भी देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ शांति होगी, और शांति होगी तो डेवलपमेंट होगा। आज के डेट में डेवलपमेंट की जो न्यू भाई कौन सारे प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, सब लोग कहाँ से हैं? सब लोग एमपी कहाँ से बनते हैं? उत्तर प्रदेश से, सारे लोग। लेकिन पिछड़ा सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश। अभी अभी इस कोरोना काल में जो पैदल लोग आ रहे थे मुंबई से, गुजरात से और कहाँ से, वो सिर्फ जोगी जी के राज में गए थे क्या? किसके राज में वो लोग गए थे? पूछता है भारत, जानना चाहता है कि किसके राज में वो लोग गए थे और क्यों गए थे। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं 15 साल, मायावती 20 साल मुख्यमंत्री नहीं रही हैं, क्या किए हैं? हाथी से उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा और मुलायम सिंह का वो क्या बोलते हैं, वो कब्रिस्तान घेर देने से हो जाएगा? लेकिन क्या किए? हज हाउस बनवा देने से हो जाएगा? बताओ ना कि कितनी फैक्ट्री लगवाए। एक फैक्ट्री आया तब था रिलायंस का, कमीशन के चक्कर में वापस हो गया वो। कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आना चाहता है, क्यों नहीं आना चाहता है? इसलिए कि दोनों लोग, ये परिवार, कितने यादव हो गए हैं मुलायम सिंह के परिवार के कैटेगरी के यादव। आज भी यादवों का घर वही, वो उसी तरह से पड़ा हुआ है। पंडित जी, सवाल ये भी है कि शिवपाल यादव ने बोला है कि बिना हमारी पार्टी के, यानी कि जो उन्होंने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी बनाई थी अलग, उसके गठबंधन के बिना अखिलेश यूपी में नहीं जीत सकते। तो क्या ये असलियत है? शिवपाल चाचा तो खुद उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं भाई। पूरा परिवार, अगर मुलायम सिंह का खूब और बड़ा परिवार होता, 300-400 लोग होते, तो पूरा हर विधायक विधानसभा में अपने परिवार को ही टिकट देते। उनका क्या है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके और पूरा पद उन्हीं के परिवार में चाहिए। और शिवपाल चाचा को इस समय अखिलेश पूछ नहीं रहे हैं। उन्होंने दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक दिया, बाप को निकाल के फेंक दिया। अब एक और चाचा हैं, वो महाभारत वाला कंडीशन है, वो महाभारत चल रहा है उनके परिवार में। तो शिवपाल चाचा के पास वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं। अखिलेश यादव के पास भी वही लोग हैं। लेकिन वो तो इस उम्मीद में है कि अखिलेश के साथ गठबंधन होगा तभी जीतेंगे। देखिए, अखिलेश से उम्मीद इसलिए लगा रहे हैं कि अखिलेश इस समय बहुत कमज़ोर हैं। कंडीशन उनको अप्लाई नहीं करता है, वो चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। बसपा अलग हो जाएगी। जब बसपा सपा मिल के नहीं जीत पाती है, तो जब दोनों अलग होकर लड़ेंगे, ऊपर से आम आदमी पार्टी भी घुसी हुई है, कांग्रेस भी मजबूत हो रही है, ऐसे कंडीशन में सारे दल जब लड़ेंगे और वोटों का बंटवारा होगा, इसी में MIM भी आ गई है, ओवैसी भी आ गए हैं, तो इन वोटों को बांट के देखिए ना। और ऊपर से मोदी जी ने एक और काम कर दिया, ये रिजर्वेशन जो 27% रिजर्वेशन था नीट का, उसको लागू कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में यह सब सारे फैक्टर, जोगी जी से ज़्यादा मजबूत इस समय मोदी जी पड़ेंगे, बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में असली जीत कराएंगे मोदी जी। वो सारा सब कुछ जोगी जी कर रहे हैं, लेकिन जीतेंगे तभी जब मोदी जी मैदान में उतरेंगे।